हेलो। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। एक सेकंड देखते हैं हम लाइव हुए या नहीं। ठीक है। बस बस 1 मिनट में हो रहे हैं हम लाइव। तो लाइव हम हो चुके हैं लाइव। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। आज हम जो है करने वाले हैं एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी, इन सभी से रिलेट करने वाले प्रीवियस ईयर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य और आपके डीपीएसपी। क्या है? मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी क्या क्या है? आज के टॉपिक है हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। ठीक है। जो ये सीरीज चल रही है, सीरीज की आज ये 8वीं क्लास है। आज ये 8वीं क्लास है, वॉरियर सीरीज है। पीवाईक्यू सवाल करा रहे हैं हम आपको, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे, आप किसी भी पेपर में जाके देख लीजिए। ठीक है। एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी और यूपीएसआई, यूपीपी, सभी एग्जामों में जो है प्रीवियस ईयर सवाल ही पूछे जाते हैं। यही तरीका है पूछे जाने का। ये सवाल आज हम करेंगे। क्लास है 8। आप जो है इससे पहले की क्लासेस हैं वो जाके हमारी वीडियोस पे देख सकते हैं, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास शुरू। आज का टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको बताना है मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है। सिंपल सवाल आपको बताना, मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं और कौन सा आर्टिकल है। सिंपल सा सवाल है, किस भाग में आते हैं और कौन सा आर्टिकल है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे हम भाग, मौलिक कर्तव्य के लिए भाग, कौन कौन से भाग में जो मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है। कौन कौन से भाग में नहीं, केवल एक में आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब तक आप पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। कंप्लीट है ना? भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक। उसके बाद पढ़ चुके हैं आप भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज है भाग 4 का ए। तो कौन सा है? भाग 4 का ए, आर्टिकल 51 ए। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य। कौन सा है? भाग 4 का ए। यदि आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो 51 ए। नाम क्या है इसका? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। क्या है? मौलिक कर्तव्य इसका नाम है। ठीक। क्या ये संविधान में, संविधान के निर्माण के समय थे या इनको बाद में जोड़ा गया? तो इनको 1976 में, कब? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, कब जोड़ा गया? 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं को सिफारिश करना था। ठीक है। जिस समय ये शामिल किए गए, क्या, जिस समय ये शामिल किए गए थे उस समय 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है। लेकिन जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने की थी? देखिए यही सवाल बनते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने की कही थी? सरदार स्वर्ण सिंह ने कही थी 8 सिफारिशों की। लेकिन जब जो है इसको जोड़ा गया आर्टिकल 51 ए में, तो कितने जोड़े गए? 10। ठीक है। अब आप पूछोगे तो भैया टोटल कितने हैं? तो टोटल है 11। 11वां आपका जो है मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और ये क्या था? ये था आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, मेरी साउंड, इमेज, एवरीथिंग ओके? कोई दिक्कत तो नहीं कि जो है इमेज नहीं आ रही हो या साउंड नहीं आ रहा हो? ऐसी कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक कर्तव्य आपको डिटेल में समझाए हैं सारे। ठीक है। क्या है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 ए में है। कौन से में? भाग 4 का ए। ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 51 का ए। ठीक है। कब जोड़े गए? 1976 में। किसने सिफारिश की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो वो थे आपके 8। कितने थे? 8 मौलिक कर्तव्य थे जिसकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है। वहीं आपका ये जो है बोला जाए कि जब इसको लागू किया गया 1976 में, तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो भैया उस समय थे आपके 10। जब इसको जोड़ा गया 1976 में तो 10 थे।
लेकिन अभी पूछा जाए प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA के तहत 2002 में जोड़ा गया। और ये क्या था, ये था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। क्या था, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना था। ये आपकी हो गई मौलिक कर्तव्यों के बारे में मोटी मोटी नॉलेज, बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब चलते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। चलिए, तो सवाल पे चलते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। क्लास को क्या करना है, शेयर, और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। क्या है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्लास को कर दीजिए शेयर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरीके की क्लासें मिलती रहें। आप खुद को जो है एनालिसिस करते रहें कि क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं, क्या और आपको पढ़ना है, कितना पढ़ने के लिए बचा हुआ है। उन सारी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए आप वॉरियर डायरी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं ऋषि, जो आपको इस सीरीज को लेके आ रहा है। पर डे आपकी क्लास होती है 8 बजे से। ठीक है, चलो तो आते हैं आज के पहले सवाल पर। ये रहा आपका पहला सवाल। इस सीरीज में हम 217 सवाल करा चुके हैं। आज का सवाल है 218वां। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। आपसे सवाल सिंपल पूछा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है कि जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपसे कहा गया है कि ये कार्य आपके मौलिक कार्य होंगे, ये आपको करने होंगे। तो बताइए, आर्टिकल 31A में, 21A में, 15A में, या 51A में। ये सवाल आपके SSC MTS 2019 का सवाल है। ठीक है, तो बताइए जो है किसने ये कहा है, बताइए किसमें है। सिंपल सवाल है, मौलिक कर्तव्य किसमें है। तो देखिए, 31, आर्टिकल 31 को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। क्या था इसमें, संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है जी। 21A में क्या था, 86वां संविधान संशोधन जो आपको जोड़ा गया है। बिल्कुल सही है रजीना का, 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। वो जो है क्या है, 21A के तहत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में 21A और फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां। ठीक है, 2002 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे आपका 51 है, इसमें क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, कमेंट करके बताइएगा बाद में। तो 15 में क्या है। ठीक है, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है। ठीक, इसका सही जवाब रजीना ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा, इसका एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 219। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। क्या है, समिति ने कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। ठीक, बताइए, तारापुर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताइए किस समिति का कहना था कि इसको जो है शामिल किया जाना चाहिए। क्या है, इसको शामिल किया जाना चाहिए, संविधान के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलिए बताइए और जवाब दीजिए इसका, कौन सी समिति जो है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तारापुर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताइए कौन सी समिति है जो उसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश के लिए, किसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई। ठीक है, आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको जो है एक और समझा देता हूँ समिति के बारे में। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, कौन सी, BR मेहता समिति है, इसने क्या कहा था, इसने पंचायत राज 1957 इसी की सिफारिश थी। ठीक है, क्या था, पंचायत राज, इसके द्वारा BR मेहता, बलवंत राय मेहता, ठीक है, की सिफारिश थी। मौलिक कर्तव्यों को आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल सही है लजीना का, क्या है, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर कब 1900, बताइए कब जोड़ा गया, 1976 में। बिल्कुल सही, कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है क्या जोड़ी गई, मौलिक कर्तव्य। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इसमें जो है एक और जोड़ लेते हैं, ऑप्शन 8, ठीक है, ई के तौर पर बताइए। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 10, 11, 12, 14 या 8, बताइए कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो दिए गए हैं, जवाब दीजिए। 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 14 हैं। सिंपल सवाल है आपके लिए, आपको बताना है। कौन से हैं, बिल्कुल सही, आपका क्या होगा, 11। कितने हैं, 11 संविधान संशोधन जो है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब जोड़े गए थे तब 10 थे, 11वां अभी आपको बताया 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, कैसी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। चलिए कितने हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 11। बलवंत राय में जो है नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मेरे पास या आपके पास, मेरा बफर कर रहा है क्या, आपको बताना है। जो है किसने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था 8 के लिए, जोड़े गए थे 10, अभी हैं 11, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं नेटवर्क को। हेलो, हाँ जी, राम राम। कौन पे, मेरे पे ना आए हो, मैं फिलहाल ने कहा पे यूट्यूब पे हूँ, मेरे पे ना आए हो, बड़े पे। तुझे क्लास कैमरा चल रहा है या तुझे मैं क्लास चला रहा हूँ, हवाला कर दूं 20 मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट में क्लास, 20 मिनट में कर दूं ना, मैं कौन बात पे चल रहा हूँ, वीडियो पे यूट्यूब पे लाइव। रुक रही है क्लास, चलिए अब नहीं रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं रुकेगी। आप बताइए, मौलिक कर्तव्यों का संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 44वां, 42वां, 26वां या 25वां, आपको बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य था। ओहो, कैमरा उड़ गया। कैमरा भाई साहब धोखा दे गए। अभी हो गया आपका कैमरा रिफ्रेश, चलो अभी हो गया होगा कैमरा रिफ्रेश, मेरा कर रहा है, चलिए अभी नहीं करेगा, अभी रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, आपको पता है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो जो है आपके प्रीवी पर्स था एक, जो रजवाड़े राजाओं के संबंधित था उसको समाप्त किया गया था, ठीक है। क्या, प्रीवी पर्स रजवाड़ों से संबंधित था, याद रखिएगा, किससे, 26वां रजवाड़ों से। 25वें से संपत्ति के अधिकार को जो है क्या किया गया था, प्रभावित किया गया था, ठीक। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, ये जोड़े गए ऑप्शन नंबर बी 1976, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और उसको 300 ए में ले जाके बिठा दिया गया। क्या किया गया, 300 ए में ले जाके उसको बिठा दिया गया, भैया तुम यहाँ बैठो, तुम 31 को छोड़ दो, 31 से उठाया 300 ए में छोड़ दिया था उसको, ठीक है। चलिए अभी जो है स्ट्रीम हेल्थ ओके हो गई, अभी नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है, क्या है, कौन सा अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद आर्टिकल 25, आर्टिकल 30, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 51 ए, बताइए। तो आपको पता होगा
आर्टिकल 50 क्या करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। क्या करता है, न्यायपालिका को, किसको, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 आपको किसका अधिकार देता है, धर्म का। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 30 क्या कहता है, संस्कृति, इसकी संस्कृति स्लैश शिक्षा। ठीक है। और 51 ये क्या कहता है, ये कहता है भैया मैं तो मौलिक कर्तव्य हूँ, मौलिक कर्तव्य हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी हूँ, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। चलिए, इसका हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर चढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। किसकी विकसित करे, भावना, यानी वैज्ञानिक सोच अपनाए। ठीक है, मानवतावादी बने, जांच और सुधार की भावना क्या है, नई चीजों को एक्सप्लोर करने की भावना अपने अंदर विकसित करे। कौन सा आर्टिकल है आपको बताना, 73, 51, 65 या 101, बताइए बी। बिल्कुल सही, कौन सा है, 51A सही है आपका, क्या 51A। गुड। चलो अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। क्या है, इनमें से 3 मौलिक कर्तव्य हैं, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, पहला है यातायात नियमों का पालन करना, दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तीसरा है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार करना। बताइए कौन सा है जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको सिंपल बताना है कि इनमें से क्या है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्या होगा इसका, यातायात नियमों का पालन करना आपके जो है मौलिक कर्तव्यों में नहीं लिखा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यातायात नियमों का पालन करें, ऐसा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में नहीं लिखा गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। क्या है, 3 मौलिक कर्तव्य पहले चले गए, 3 अब हैं, इनमें से 3 मौलिक कर्तव्य हैं और जो है 51A। ठीक, क्या है, 3 मौलिक कर्तव्य जो पहले सवाल में थे 3, इसमें अब आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है, सिंपल सवाल है, ये बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। करों का भुगतान करना यानी टैक्स पेमेंट करना, प्राकृत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। बताइए इसमें से क्या है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है, इसमें से ऐसा क्या है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको सिंपल जवाब देना है कि इसमें से क्या जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बताइए। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन मौलिक कर्तव्य है, देश की संप्रभुता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, तो क्या है, टैक्सों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसे है, आपका कर्तव्य है, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला है